इंद्रदेश कुमार ने सीधे भाजपा पे कड़ा टिप्पणी किया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, कुछ लोग राम के नाम पे अहंकार उनमें भर गया था, इसलिए 241 पे रुक गया। हालांकि विपक्ष उससे कम आंकड़ा लाया है, लेकिन फिर भी राम के नाम पे अहंकार भर गया था। देखिए, इंद्रेश कुमार आरएसएस के वरिष्ठ संचालकों में से हैं। ये वही हैं जिनके ऊपर पंजाब ट्रेन ब्लास्ट का आरोप लगा था और टेररिज्म का आरोप लगा था। भाजपा की सरकार आई तो उनको मुक्ति मिली। उनको मेरे ख्याल से आरएसएस के लोगों को इस तरह की टिप्पणी से बचनी चाहिए। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल काम करें। भाजपा अपने आप में इस लायक है कि वो अपना एनालिसिस करे किस वजह से हारी भाजपा और क्यों ये बुरा हाल हुआ है भाजपा का। अब मेरे ख्याल से बुरा हाल नहीं कहा जा सकता, 241 सीट कम नहीं होती है, लेकिन ये खींचतान आरएसएस और भाजपा की देश के लिए नुकसानदेह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर 26 जून को वोटिंग होगी, जिसमें विपक्ष का ये सीधे मांग है। एक तो आपकी पार्टी जेडीयू जो कि अहम भूमिका निभा रही है केंद्र में, और वहीं टीडीपी, दोनों में से किसी एक का अध्यक्ष हो ताकि संविधान और लोकतंत्र पे किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हमारे एनडीए के इश्यूज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे। उनकी टिप्पणियाँ आती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को ये पता है कि एनडीए की सरकार कैसे चलेगी और कैसे मजबूत रहेगी, देश का फ़ायदा कैसे होगा, देश की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी और नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी। हम लोग अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए काफ़ी हैं। मेरे ख्याल से अपोजिशन को इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा में किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखिए, आप विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि नीट का सीबीआई से इंक्वायरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बगैर किसी एविडेंस के जब मामला कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो क्या कोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए डिसीज़न के लिए? और अपोजिशन इस तरह की बेतुकी बात करके हमारे 25 लाख से ज़्यादा छात्रों के करियर को दांव पे लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सही नहीं है। देश के स्टूडेंट और छात्र इनको माफ़ नहीं करेंगे। नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और उसमें इस तरह का अड़चन खड़ा करना, उसको पॉलिटिकलाइज करना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अपोजिशन को इससे बचना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसका जाँच हो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही तो हेयरिंग कर रहा है भाई। नीट की हेयरिंग कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं कि करप्शन हुआ है या चीटिंग हुई है तो आप एविडेंसेस ले आकर के सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेकर के आएगा, फैसला सुनाएगा और हमारी सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन बाहर में पॉलिटिकल बयान देना इसके ऊपर, ये कहीं से सही नहीं है और ये अलग नई रिवायत बन रही है, नया ट्रेडिशन कायम हो रहा है कि आप शिक्षा को राजनीतिकरण से जोड़ रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये सही नहीं है देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए। जयराम रमेश का आरोप है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो रहे हैं, होती हुई छवि को लेकर वो जा रहे हैं इटली का दौरा करने क्योंकि वो कमजोर हो चुके हैं। तो क्या जयराम रमेश जी मानते हैं कि इटली से उनको एनर्जी मिलती है? ये तो विपक्ष का आरोप रहा है कि आप जो है ना, आपको ताकत इटली से मिल रही है। अब सोनिया गांधी जी, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन इटली की महिला उनको माना जाता था। ये सही नहीं है। जयराम रमेश एक समझदार आदमी है और इस तरह की इमेच्योर पॉलिटिकल टिप्पणी जो है ना, फालतू में नए कंट्रोवर्सी को क्रिएट देगी। भाई, प्रधानमंत्री बन चुके हैं और हम सब के प्रधानमंत्री हैं। वो जयराम रमेश जी के भी हैं, हमारे भी हैं, और बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। वो ये तो रिवायत रही है शुरू से हमारे मुल्क की कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं पूरा पक्ष और विपक्ष उनके साथ पीछे खड़ा होता है। इस तरह की बातें फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के या प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर के कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।